नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। विधायक बदले, बदला निजाम, नहीं बदला तो सिर्फ सड़क का हाल। हम बात कर रहे हैं रायगढ़ के लैलूंगा विकासखंड में लैलूंगा ब्लॉक मुख्यालय से तोलगे क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की। इस मार्ग पर कुंजारा तोलगे मिलूपारा तक की सड़क सिर्फ आश्वासन में ही बन रही है। स्थिति यह है कि राज्य में कांग्रेस बीजेपी दोनों की सरकारें आई और गई। क्षेत्र से दोनों ही पार्टियों के जनप्रतिनिधि भी रहे, लेकिन सभी ने क्षेत्रवासियों के वोट सिर्फ आश्वासन पर लिए। किसी ने भी सड़क निर्माण की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया। ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर विधायकों, अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समाधान होने के बजाय मिला सिर्फ आश्वासन। इस उबड़ खाबड़ सड़क की वजह से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अब ग्रामीणों ने आंदोलन की राह पर चलने का फैसला लिया है। आज इसी मुद्दे पर इंडिया इनसाइड में हम जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। उसके पहले आप सुन लीजिए वहां के लोगों को इस खराब सड़क की वजह से कितनी समस्याएं आ रही है। ये जो कुंजारा से तोलगे रोड है, लगभग 25-30 साल हो गया, इसका कोई प्रकार का रिपेयरिंग नहीं हो रहा है ना। इसमें आवागमन बहुत ही संकट स्थिति में है। हम लोग जाने आने में बहुत तकलीफ है। जैसे कोई बीमार पड़ता है तो ले जाने में रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। रोड के कारण रास्ते में मृत्यु हो जाती है। अनेक प्रकार के दुर्घटनाएं हो चुकी है इस रोड में, रोड के चलते। तो कई प्रकार का ये आने जाने में बहुत तकलीफ है, हर व्यक्ति को तकलीफ है। तो इसको जल्द से जल्द बनना चाहिए। इसको जो भी विधायक आता है कहते हैं कि बन जाएगा, इस वर्ष बन जाएगा, इस वर्ष कल से भूमि पूजन कराएंगे, ऐसा कराएंगे। कई विधायक में आ चुके, लेकिन किसी के द्वारा भी ये रोड नहीं हुआ। यहाँ तक कि रिपेयरिंग तक भी कोई नहीं करवाया है आज तक। ये जो मुख्य मार्ग है हमारा तोलगे से कुंजारा तक, बहुत ही एकदम जर्जर स्थिति बना हुआ है। इसमें छोटे छोटे बच्चे लोग अगल बगल से, आसपास से सब आना जाना होता है। सभी को बहुत परेशानी हो रहे हैं। बरसात में और विशेष करके परेशानी, और धूल धक्कड़ इतना परेशानी है कि आने जाने में भी बहुत असुविधा हो रहा है। और इसमें न तो कोई शासन ध्यान दे रहा है, न कोई प्रशासन ध्यान है। जो भी पूर्व विधायक आए हैं सबके द्वारा बोला जा रहा है कि बनाएंगे करके, और न बीजेपी के शासन में हुआ है न कांग्रेस के शासन में हो रहा है। इसमें जनता यहाँ का बहुत परेशान हो रहे हैं, सभी लोग बहुत परेशान हैं। इसमें हम लोगों का जो रोड किनारे में बिजनेस व्यापार लोग हैं वो लोग भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। इसमें आवागमन एकदम नहीं के बराबर हो रहा है। यहाँ जो रोड की समस्या बहुत भारी समस्या है। यहाँ विगत कई वर्षों से जैसे लगातार रोड की समस्या हमारे सामने आ रही है। अभी तक पिछले 25 साल में अभी तक रिपेयर तक नहीं हुआ है हमारा ये रोड। इससे हमारे समुदाय, मानव समुदाय को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ रहा है। भाजपा के द्वारा जो बीडीसी हैं उनके द्वारा किया गया था, लेकिन ना उसमें उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक, जिससे हमारे आगमन की सुविधा हमें असुविधा हो रही है। समस्या ये है कि यहाँ 25-30 साल हो गई रोड पर कहते कहते थक गए। विधायक आए, सांसद आए, सब आई, कोई नहीं सुनते। बनी कहते थे, हाँ बस नाम सत्य है। यहाँ साला कोई गिरत है, कोई परत है, एक्सीडेंट होते। इस सड़क के लिए जनता बहुत परेशान है। और हमारे जब क्षेत्रीय विधायक भाई चक्रधर सिंह सिद्धार्थ थे तो उन्होंने इसके लिए खूब प्रयास किया था, बजट में भी जोड़ा गया था, परंतु वित्त विभाग से इसका राशि नहीं मिल पाया किसी कारणवश, जिससे ये रह गया। और इसके लिए जनता इतना परेशान है कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह मार्ग जंगलों से होकर गुजरता है और हमारे विधानसभा के 2 ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ता है। आम जनता इससे परेशानी झेल रही है। और हम लोग कांग्रेस के लोग, हमारे सम्माननीय विधायक विद्यावती सिद्धार्थ के साथ आगामी दिनों में इसके लिए गांव-गांव में पदयात्रा कर शासन को जगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे शासन इसके लिए कुछ राशि जारी करे और इसका कार्य हो सके। पहले तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उस समय मैं उस क्षेत्र का जनपद सदस्य हुआ करता था। मैंने अपने जनपद निधि से भी 4 लाख रुपए दे के उसमें बोल्डर डलवा के, तो जो केसला के पास का जो पुल है वहाँ पर मैं भी स्वयं एक बार मोटरसाइकिल से गिरा था और मेरे द्वारा भी उसमें अपने जनपद निधि के पैसे को देकर उसमें बोल्डर डलवा के उसको मरम्मत कराया था। रही बात, अभी रोड की स्थिति वास्तव में बहुत ख़राब है। मैंने जनपद पंचायत की पहली बैठक में पीडब्ल्यूडी की जो इंजीनियर था उस पर नाराज़गी जाहिर किया है कि
कि उनके द्वारा जो मुर्रम उसमें डाला गया है वो मिट्टी मिलावट वाला मुर्रम डाला गया है, जिससे आम राहगीरों को धूल धक्कड़ का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उन्होंने भी कबूल किया कि वास्तव में थोड़ा माल मतलब सामग्री हल्की गिरी हुई। रही बात रोड का नवीनीकरण की बात है, जिसके संबंध में हमारे माननीय ओपी चौधरी जी तोलगे भी आए थे, वहाँ भी उन्होंने घोषणा किया था। और उसके बाद हमारे नगर पंचायत लैलूंगा का जब चुनाव था उस समय भी उन्होंने हमारे नगर की जब चुनाव की सभा थी और उसमें भी उन्होंने दोबारा भी इस बात को कहा कि मैं निश्चित रूप से इस रोड को बनवाऊंगा। सड़क मार्ग है और ये सड़क मार्ग बहुत ज़्यादा चर्चित है। चर्चित इसलिए है क्योंकि यह सड़क मार्ग कुंजारा मोड़ से केसला की ओर जाती है, केसला से ये सीधा टोलगे तमनार को जोड़ती है। ये सड़क मार्ग इसलिए चर्चित है क्योंकि लगभग 35 साल हो चुके इस सड़क को निर्माण हो पाया। ये सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल है, जर्जर है और इसको लेकर यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण है, जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। कारण इसलिए है कि सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इस रास्ते में आवागमन करने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बारिश हो या गर्मी का दिन हो या फिर ठंड का दिन हो, तीनों मौसम में इस सड़क में आवागमन करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि धूल के गुब्बारे उड़ते हैं। सड़क काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये बरसात के दिन में आप नहीं कह पाएंगे। इसमें तमनार को जोड़ती है। तमनार तक सड़क बनने को लेकर कांग्रेस की शासन ने भी यहाँ वादा किया था, भूमि पूजन कराने की बात कही थी, लेकिन न भूमि पूजन हो पाया न सड़क का मरम्मत हो पाया। उसके बाद बीजेपी के ही एक नेता ने प्रशासन को लेटर तक लिख दिया कि अगर सड़क नहीं बन पाती है तो मैं सड़क में बैठूंगा और धरना प्रदर्शन करूंगा। ऐसे स्थिति में उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई और भाजपा की सरकार बनने के बाद भी आज तक सड़क जो है नहीं बन पाई है। इसको लेकर अब ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो चुके हैं और सड़क बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे स्थिति में जो स्थानीय विधायक हैं यहाँ के, वो भी काफ़ी चुप्पी साधे हुए हैं। और जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है तो भाजपा के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी इस सड़क मार्ग की स्थिति को देखते हुए भी आज तक सड़क बनाने की लेकर कोई पहल नहीं की है। जबकि जिले में बहुत सारी सड़कें ऐसा है जहाँ 4 लेन 2 लेन की सौगात मिल रही है, लेकिन ये 35 साल से अपनी दशा को लेकर आंसू बहा रहा यह सड़क अभी तक न मरम्मत हो पाई, न इसके लिए किसी जनप्रतिनिधि आगे आकर कोई पहल कदम उठाया। आज की स्थिति में यहाँ के ग्रामीण काफी ज्यादा हताश हो चुके हैं, काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं और इसको लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। ID24 के लिए बजदास महान लैलूंगा। तो 35 साल से इस सड़क का यही हाल है और ऐसा नहीं है कि किसी के संज्ञान में ये मामला ना हो या फिर कोई इस सड़क से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि या अधिकारी गुजरा ना हो, लेकिन किसी ने इस सड़क को ठीक करवाने की, इसका नवीनीकरण करवाने की जहमत नहीं उठाई। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी बज्रदास मैन जुड़ चुके हैं। बज्रदास, आप मौके पर भी गए, सड़क का हाल भी आपने देखा, लोगों से भी चर्चा की है। आखिर क्यों 35 साल से ये सड़क का कुछ नहीं हो पा रहा है? जी तो सीधा देखिए, ये सड़क जो है लैलूंगा मुख्य मार्ग से कुंजारा से केसला होते हुए लैलूंगा मुख्यालय का जो अंतिम विकास खंड का जो ग्राम है तोलगे होते हुए ये तमनार ब्लॉक को जोड़ती है। और यह सड़क लगातार जो है 35 सालों से खस्ताहाल और जर्जर हो चुका है। इस सड़क को बनाने को लेकर लगातार ग्रामीण निवेदन, आवेदन, जो सारी प्रक्रिया होती है एक सड़क की बनाने को मांग को लेकर, वो सारी प्रक्रिया को ग्रामीण जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाए, नेताओं तक पहुंचाए, लेकिन आज तक इस सड़क को बनाने किसी ने पहल नहीं किया है। हालांकि पूर्व में पिछला जो कार्यकाल रहा, कांग्रेस का कार्यकाल रहा, कांग्रेस के कार्यकाल में जो स्थानीय जो वर्तमान विधायक थे पिछले कार्यकाल के, उन्होंने कहा था कि सड़क को बनाने के लिए बजट में पास कराया जाएगा, बजट में पास होने के बाद सड़क का काम जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सरकार चली गई और फिर से बीजेपी की सरकार आ गई।
बीजेपी की सरकार आने के बाद भी मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ स्थानीय जो ग्रामीण है वहाँ के गुण निधि वो हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका ND24 में। आखिर सड़क 35 साल से इसी तरह दुर्दशा पर अपने आंसू बहा रही है। कई बार आप लोगों ने शिकायत की, जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया, लेकिन क्यों सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, आपसे जानना चाहेंगे और कितनी समस्याएं आ रही है। हाँ देखिए, ये लैलूंगा और कुंजारा से टोलगे मार्ग तक बहुत एकदम जर्जर बना हुआ है रोड की स्थिति। आए दिन बहुत घटनाएं हो रही है। इसमें बच्चे लोग पढ़ने भी जा रहे हैं स्कूल के लिए, और इसमें कोई शासन प्रशासन किसी का ध्यान नहीं है। जो भी आते हैं चुनावी से पहले अपना ये बताते हैं कि हम लोग इसको बनाएंगे, और उसके बाद जैसे 2 साल गया उसके बाद सब भूल जाते हैं। किसी का ध्यान नहीं है यहाँ पर, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी उन्होंने कई प्रकार की घोषणाएं सब किए थे। भूमि पूजन भी तक हो गया था। उसके बाद ये बीजेपी कार्यकाल में उसमें भी कई प्रकार की हुआ है, कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें यहाँ की जनता बहुत जोर से परेशान है। धूल धक्कड़ और बिजनेस जानने की कोशिश नहीं की आपने, या जिम्मेदारों से आखिर क्यों नहीं निर्माण करवाया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है? कई बार भी बोला गया है यहाँ पर। दोनों पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता लोग हैं, उनके द्वारा भी बोला जाता है, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। तो मौके पर पहुंचे ये जिम्मेदार लोग ये देखने के लिए कि सड़क की क्या दुर्दशा हो रही है? नहीं, अभी तक कोई सूद भी नहीं लिया जा रहा है। तो जब आप शिकायत करते हैं तो सिर्फ आश्वासन, क्या आश्वासन मिलता है आपको? आश्वासन दिए थे, फिर भी कलेक्टर महोदय उनको फिर मैंने आश्वासन दिया गया था, फिर उसके बाद फिर वो बंद हो गया। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। आगामी भविष्य में हम लोग इसकी पूरा चक्का जाम कर शासन को इसका सूचना फिर से पहुंचाएंगे। चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे जिम्मेदारों से जवाब लेने की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुणनिधि। कब सड़क बनेगी और जो आश्वासन मिल रहा है उस पर कभी काम हो पाएगा या नहीं? बज्रदास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बज्रदास, हमने स्थानीय से भी चर्चा की। साफ उनका कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, आश्वासन भी उन्हें मिलता है। वो भी, उनका भी यही कहना है कि दोनों ही राजनीतिक दलों की सरकारें रही है, लेकिन अब तक किसी ने भी इस और ध्यान नहीं दिया है। आते हैं, इसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो लिहाजा ये समझ में आ रहा है कि जो ग्रामीण विकास के दावे सरकार या जनप्रतिनिधि करते हैं वो ये है। जी बिल्कुल, सरकार जिस तरह से ग्रामीण विकास की बात करते हैं, ग्रामीणों को सड़क से जोड़ने की बात करते हैं, सड़क के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं की जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजों पर जो स्थानीय प्रशासन के लोग होते हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, इनके नजरअंदाज के कारण जो है ग्रामीणों को इस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और धरातल में जो है विकास कार्य होते नजर नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सारी समस्याओं का जड़ जो स्थानीय प्रशासन के लोग होते हैं और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो नजरअंदाजगी है, उसके कारण इन सभी समस्याओं का अंबार जो है देखने को मिलता है। लगातार हम बात कर रहे हैं इस सड़क को लेकर। इस सड़क आज 35 साल होने जा रहा है, 35 साल में भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पूर्व में भी भाजपा की सरकार रही, 15 साल भाजपा की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार में भी वादा किया है, क्योंकि लैलूंगा विधानसभा में अगर किसी विधायक को अगर चुनाव जीतना होता है तो ये उनकी एक प्रमुख मुद्दा होता है कि इस सड़क को हमारे सरकार बनने के बाद या मैं विधायक बनने के बाद इस सड़क को बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि इस सड़क के मुद्दे को लेकर जाते हैं, जनता के बीच में वोट लेते हैं, और जब जीत के आते हैं तो जो विधायक और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सब भूल जाते हैं कि सड़क जो प्रमुख मांगे थी जनता की, उस सड़क को हम नहीं बनवा पाए, उसमें कहीं कोई अमल नहीं किया जाता, नामली जामा नहीं पहनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है ग्रामीण इन सभी चीजों को देखते हुए काफी नाराज चल रहे हैं। पूर्व में भी यहाँ जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री है ओपी चौधरी जी, वो भी इस मार्ग से गुजरते हुए ग्राम टोलगे गए थे सभा में कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने कहा था कि सड़क काफी खराब है, सड़क को जल्द ही बनवाया जाएगा, लेकिन अभी तक 6 महीना होने को है, किसी प्रकार का कोई मरम्मत का कार्य नहीं हो सका ही, न ही किसी प्रकार का कोई इसमें काम अमली जामा पहनाया गया है। लेकिन ऐसे स्थिति को देखते हुए अभी
जो बजट पास हुई छत्तीसगढ़। मैं आपको रोकना चाहूंगी बजदास, हमारे साथ पीडब्ल्यूडी एसडीओ गणेश शर्मा जुड़ चुके हैं। गणेश जी, स्वागत है आपका ND24 में। गणेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो गणेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो गणेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो वाकई में आपको मेरी आवाज नहीं आ रही गणेश जी? मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो संपर्क टूट गया है या तोड़ दिया गया है, तो ये जिम्मेदारी जाने, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बज्रदास हम देख पा रहे हैं, मुझे लगता है किसी भी जिम्मेदार के पास इसका जवाब तो बिल्कुल नहीं होगा। और जब मुख्य सड़क की ये हालत है तो बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सुविधाएं होंगी, इसका अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद जो प्रशासन के जो स्थानीय अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनको तनिक भी भय नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है तो कहीं ना कहीं जो शासन की योजनाओं है, शासन जो विकास कार्यों के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जनताओं के बीच भेज रही है, लेकिन वो राशि और वो विकास कार्य जो है जनता के बीच में नहीं पहुंच पा रहा है, गाँव के बीच में नहीं पहुंच पा रहा है। जो शासन द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही है, वो योजनाओं का लाभ सही तरीके से ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारा लापरवाही जो प्रशासनिक लापरवाही कहा जा सकता है, या यूं कहें जो शासन में बैठे जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा प्रशासन को थोड़ा कसावट नहीं लाने के कारण इस तरह की स्थितियां जो है बनती जा रही है। और कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां बनने के कारण जो स्थानीय लोग हैं, जो पिछले तबके के ग्रामीण है, जो अंतिम छोर के ग्रामीण है, उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और वो बेचारे ग्रामीण लगातार शासन प्रशासन के चौखट खटखटा रहे हैं, लेकिन उनको अपना मूलभूत सुविधाएं जो है नहीं मिल पा रहा है। सड़क में लगातार हादसे होते जा रहे हैं, प्रतिदिन हादसों का शिकार ग्रामीण हो रहे हैं, धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं। वही जो सड़क के किनारे जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके दुकानों तक धूल के गुब्बारे जा रहे हैं, जिसके कारण व्यापारियों को भी उनके व्यापार में काफी प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए जो स्थानीय जो आसपास के ग्रामीण है, जो 8-10 गांव सड़क मार्ग से होते हुए जाता है, उन सभी गांवों के ग्रामीण अब एकजुट होने लगे हैं और एक तैयारी में लग गए हैं कि अगर इस सड़क नहीं बन पाएगी तो हम आंदोलन करेंगे, सड़क में बैठेंगे। इसके लिए 5 दिन का आंदोलन करना पड़े या फिर महीना भर का, जैसा भी सरकार का रुख होगा, हम इस सड़क की मांग को लेकर इस बार सड़क में बैठेंगे। इसी बात को लेकर हमने जब कांग्रेस के नेताओं से चर्चा किया तो कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि जल्द ही हम लोग इस सड़क की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे और पद यात्रा करेंगे, गांव-गांव जाके लोगों से सहमति जताएंगे कि सड़क शासन को जगाने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह से कांग्रेस विपक्ष में है तो अपनी भूमिका वो निभा रही है, लेकिन जो शासन के लोग हैं उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस बार के बजट में पास नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले बजट में इस सड़क को लेकर प्रक्रिया चल रही है और आने वाले बजट में शासन द्वारा। जानना चाहूंगी कि 35 साल में अभी तक किसी भी तरह का काम इस सड़क पर स्वीकृत नहीं हुआ? रिपेयरिंग वर्क, पेच वर्क, मेंटेनेंस हो जाए, नवीनीकरण तो दूर की बात है, किसी भी तरह का काम। और जिस तरह आपने बताया कि बारिश में तो ये सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो जाती है, तो खतरा तो और बढ़ जाता है। जी कृष्णा, ये देखिए, ये सड़क जो है पूरा लैलूंगा मुख्यालय से 30 किलोमीटर का सफर होता है। अंतिम विकास खंड का अंतिम गांव है तोलगे, वहां 30 किलोमीटर का सफर तय करके वहां पहुंचना होता है। लेकिन इस 30 किलोमीटर के सफर में काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद जो है लोग वहां पहुंचते हैं। बड़ी गाड़ियां हो या छोटी गाड़ियां हो, छोटी वाहन वालों को तो अपनी जान जोखिम में डालकर इस रोड में सफर करना पड़ता है, वहीं आधे घंटे के रास्ता को 1.5 घंटा में तय करना पड़ता है बड़ी गाड़ी से। ऐसे स्थिति में समझा जा सकता है कि किसी प्रकार का कहीं कोई काम नहीं हुआ। पूरे सड़क में जो गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ हो रखी है, सड़क पूरी खस्ताहाल हो चुकी है, लेकिन अभी तक शासन द्वारा किसी प्रकार का कोई मरम्मत का काम, पिचिंग का काम नहीं किया। हालांकि पूर्व में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही बीजेपी के एक युवा नेता द्वारा शासन प्रशासन को आवेदन लिखकर धरना प्रदर्शन देने की चेतावनी दी गई थी। उसी आनंद फानन में कुछ जेसीबियां
और कुछ आदमी लगा करके सड़क में जो उबड़ खाबड़ डामर थे उसको उखाड़ा गया और डामर को अगल बगल किनारे में छोड़ दिया गया, लेकिन सड़क नहीं बन पाई, ना मरम्मत किया गया। हालांकि आज की स्थिति व्यवस्था है, अगर सड़क में माने बरसात में अगर कोई जाना चाहे तो ये नहीं समझ पाएगा सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है। आदमी अपनी जान जोखिम में डाल के इस सड़क में सफर करता है और इस सड़क जो है अपनी दशा को लेकर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन इस सड़क को बनाने के लिए किसी जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन में बैठे लोग पहल करते नजर नहीं आए। जी, तो ये जिम्मेदार प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से आपकी चर्चा हो इस मामले, क्योंकि लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। आप मौके पर पहुंचे थे, वहां पर किसी जिम्मेदार अधिकारी से चर्चा हुई है? क्या आश्वासन दे रहे हैं तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? और इतने साल हो चुके हैं, आखिर क्यों ये लापरवाही? जब तक ग्रामीण सड़कों पर नहीं उतर जाएंगे तब तक क्या कोई नींद से नहीं जागेगा? जी देखिए, इस पूरे सड़क के मामले में जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारी जो है पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। अधिकारी इसमें सड़क को लेकर, इस मामले को लेकर किसी प्रकार के मीडिया के सामने आने के लिए कतरा रहे हैं। वो अपने आप को मीडिया के सामने आने के लिए राइट नहीं है, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता है। जो इंजीनियर है यहाँ PWD के, उनसे भी फोन के माध्यम से बात की गई, लेकिन उन्होंने बाहर होने का बात कही, वो बाहर है लैलूंगा से। और इसी तरह जब जो उच्च अधिकारी है यहाँ के, उनके द्वारा फोन के माध्यम से संपर्क किया गया, लेकिन फोन उनका नहीं लगा। और लगातार इस मामले पर जब बात की जाती है मीडिया के द्वारा तो जो संबंधित विभाग के लोग हैं वो दूरी बनाते जाते हैं, किसी प्रकार का इस मामले को लेकर बयानबाजी करने से बचते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको प्रशासन, जो अधिकारी है संबंधित विभाग के, उनकी लापरवाही कहा जा सकता है। और कितने रुपए लगाकर विभाग द्वारा टीचिंग का काम किया गया है, सफाई का काम किया गया है, जेसीबी लगाकर जो मरम्मत का काम शुरू किया गया था वो 8 से 10 दिन चला। कितने लाखों रुपए खर्चा किया गया, क्या किया गया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अभी तक इस सड़क में लोग चलने के लायक ये सड़क नहीं बन पाई है, जिसको लेकर आज की डेट में ग्रामीण जो है काफी नाराज है, हताश हो चुके हैं और जल्द ही आंदोलन की तैयारी में लगे हुए। बज्रदास में रोकूंगी, हमारे साथ स्थानीय गुणनिधि दोबारा जुड़ गए हैं। गुणनिधि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 35 साल से कुछ भी काम इस सड़क पर स्वीकृत नहीं हुआ अभी तक, रिपेयरिंग का काम हो या किसी भी तरह का? नहीं, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। कितनी समस्याएं आती है? बताया जा रहा है कि दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं लोग, वहां पर गुजरते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, मरीजों को ले जाया जाता है तो पहुंच नहीं पाते अस्पताल तक, उसके पहले ही लोग दम तोड़ देते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। और कई बार हॉस्पिटल मरीज एकदम सीरियस पेशेंट लेके जाते हैं तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, रास्ता के चलते समय में हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। और खास करके विशेष मरीज लोग तो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और बच्चे लोग जो स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, उन लोगों की धूल धक्कड़ से पूरा बरसात में तो पूरा कपड़ा खराब हो जाता है, रास्ता नहीं बन रहा है, बिल्कुल कई तरह से बाधित है आवागमन सुविधा। तो अभी क्या किया जाएगा आप लोगों की ओर से, क्योंकि जिस तरह हम लगातार जिम्मेदारों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है और आप लोगों को भी आश्वासन ही मिला है सिर्फ। जी, तो भविष्य में हम लोग विशेष धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, चक्का जाम की स्थिति करेंगे। अब शासन प्रशासन किसी का ध्यान नहीं है तो हम लोग पब्लिक एकदम विवश होकर के पूरी तरह से हड़ताल पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुख्य सड़क की हालत ऐसी है, बाकी जो आसपास के क्षेत्रों से सड़क जुड़ी हुई है उनकी क्या स्थिति है? क्या वो भी इसी हालत में है? उनकी हालत कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये मार्ग है अपना कुंजारा से तुलगे मिलूपारा तक, ये बहुत एकदम जर्जर हालत में है। बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, इतना धूल उड़ रहा है कि इसमें बिना कपड़ा ढके आप उसमें आवागमन नहीं कर सकते, वैसी टाइप का है। ठीक है गुणनिधि जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए। बज्रदास, आपका भी शुक्रिया इस मुद्दे को उठाने के लिए। हालांकि जिम्मेदार कोई भी इस समस्या पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि निश्चित ही 35 साल हो चुके हैं और अब तक कोई काम नहीं हुआ है, सभी के संज्ञान में है। अब ग्रामीण सड़कों पर उतरेंगे, हो सकता है उनके सड़कों पर उतरने से जिम्मेदारों की नींद खुल जाए और शायद कोई काम हो जाए, ये तो देखने वाली बात होगी। एंड इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।